नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गाइड में। दोस्तों, हमारा रीजनिंग का टॉपिक घड़ी चल रहा है। इसके 2 वीडियो पहले हम पढ़ चुके हैं, आज तीसरा वीडियो है। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे समय ज्ञात करना। कोण हमें दिया हुआ होगा और समय ज्ञात करना। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ होता है कि 2 व 3 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। हमें क्या दिया हुआ होगा, हमें दिया हुआ होगा 1 घंटे का अंतराल। एक तो ये चीज दी हुई होगी, 1 घंटे का अंतराल दिया हुआ होगा और एक कोण दिया हुआ होगा। और हमें पूछेगा कि ये कोण इस अंतराल के बीच कब बनेगा, तो हमें वो टाइम ज्ञात करना है। टाइम ज्ञात कैसे करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है, यानी वो निश्चित टाइम हम ज्ञात करेंगे कि 30 गुणा h प्लस माइनस थीटा 2/11, ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक में हम इसमें जो दिया गया है वो लिखेंगे। कैसे लिखना है कि ये टाइम ज्ञात करना है इस क्वेश्चन का, तो 30 h की जगह क्या लिखना है, घंटा। घंटा कौन सा, इसमें 2 व 3 के बीच दिया गया है, तो पहले वाला लिखना है, छोटे वाला हमेशा इसमें 2 लिखेंगे हम। और यदि 3 और 4 के बीच दिया हुआ होता तो 3 लिखते, 5 और 6 के बीच दिया हुआ होता तो 5 लिखते। आगे प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों लगाया है कि कभी आंसर हमारा प्लस की प्रक्रिया से आएगा तो कभी माइनस की प्रक्रिया से आएगा। थीटा की जगह हमें दिया गया है कोण 180 डिग्री। 180 डिग्री हम लिख देते हैं और इसको पूरे को गुणा करना है 2/11 से। ठीक है, अब हम प्लस से और माइनस दोनों प्रक्रिया से निकालेंगे। और इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि यदि हमारा आंसर है वो ऋणात्मक आए तो उसको छोड़ देना है, क्योंकि समय वो ऋणात्मक नहीं होता कभी। और एक यदि आंसर हमारा 60 मिनट से अधिक आए, यानी 60 मिनट से अधिक आए, तो उसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि हमें 60 मिनट का अंतराल दिया है, 1 घंटे का अंतराल दिया है। यदि हमारा आंसर 60 मिनट से बड़ा आएगा तो उसको छोड़ देंगे। ध्यान क्या रखना है, यदि हमारा उत्तर नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, ऋणात्मक आता है, तो उसको छोड़ देंगे, वो गलत होगा। और यदि हमारा उत्तर है वो 60 मिनट से अधिक आता है तो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हम 60 मिनट से ज़्यादा का आंसर नहीं ले सकते। अब हम इसका दोनों प्लस से और माइनस की प्रक्रिया दोनों से आंसर निकालेंगे, कौन सा सही होगा वो देखेंगे। अब इसमें पहले प्लस का निकालेंगे, तो 30 गुणा 2 प्लस 180 और इसको गुणा करना है 2/11 से। माइनस से निकालेंगे तो 30 गुणा 2 माइनस 180 2/11। अब ये हो गया 60 प्लस 180 और इसको गुणा करना है 2/11 से। अब इसको देखो, 60 माइनस 180 और गुणा करना है 2/11 से। ठीक है, ये कितना हो गया, 180 प्लस 60, ये हो गया 240 गुणा 2/11। अब इसको हम 2 से गुणा करेंगे, 240 को, तो कितना हो गया 480। अब 480 में 11 का भाग देना है। ठीक है, 480 में 11 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 11 चौकी 44, 4 बार गया, बच गया 4, बचे 4, आगे 0 उतारे 40, 40 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 11 तिया 33 और बच गया हमारे पास 7, तो 7/11 मिनट। ये तो ये आ गया। अब इसका निकालेंगे तो देखो ये माइनस में बचेगा, माइनस 120 गुणा 2/11, तो माइनस में हमें उत्तर निकालना नहीं है, ऋणात्मक आ गया तो इसको छोड़ेंगे। हमारा आंसर क्या होगा, इससे निकलेगा। कितनी मिनट आई है, 43 सही 7/11, तो वो टाइम क्या होगा, यानी 2:43 सही 7/11 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, यानी 2 और 3 बजे के बीच दोनों घड़ी की सुइयों के
मध्य 180 डिग्री का कोण है वो 2:43 सही 7/11 पर बनेगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एक बात हमें और ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चन किया था, इसमें हमारा आंसर आया था, एक ऋणात्मक आया था, उसको हमने छोड़ दिया, और यदि प्लस की प्रक्रिया से एक बड़ा आता तो हम उसको छोड़ देते, 60 से बड़ा आता तो। अब देखो इसमें उत्तर आया था हमारा कि 2:43 सही 7/11 बजे वो टाइम होगा जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन कई बार प्लस और माइनस से दोनों से उत्तर हमारे दोनों सही होंगे, यानी दोनों उत्तर 60 से छोटे होंगे और दोनों ही धनात्मक होंगे। तो एक बात हमें याद रखनी है कि हमेशा 180 डिग्री का कोण और 0 डिग्री का कोण, ये दोनों कोण 1 घंटे में केवल एक बार बनता है। यानी केवल 180 डिग्री का उत्तर निकालेंगे या 0 डिग्री का उत्तर निकालेंगे तो हमारा एक उत्तर आएगा, और बाकी के जो कोई भी कोण है उसका हमेशा 2 आंसर आएगा, तो दोनों ही सही होंगे। लेकिन हमें उस स्थिति में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे 45 डिग्री का कोण दिया है, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो इस टाइम ये भी दिया हुआ होगा हमें कि पहले कब बनेगा और बाद में कब बनेगा। जो माइनस की प्रक्रिया से आंसर आएगा वो कोण पहले बनेगा, और जो प्लस की प्रक्रिया से आंसर आएगा वो कोण बाद में बनेगा। यानी 2 बार बनेंगे 45 के कोण, क्योंकि 180 डिग्री और 0 डिग्री के कोण ही केवल एक बार बनते हैं, बाकी सभी कोण 2 बार बनेंगे। तो 2 बार के लिए जैसे 45 डिग्री का कोण है 1 घंटे के अंतराल में 2 बार बनेगा, लेकिन जो प्लस माइनस की प्रक्रिया से आएगा वो कोण पहले बनेगा और प्लस की प्रक्रिया से आएगा वो कोण बाद में बनेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें सीधा दिया गया है कि 180 डिग्री का कोण, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये कोण सीधा नहीं दिया हुआ होता, कि मतलब 60 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का कोण है, इस प्रकार से नहीं दिया हुआ होता। तो कैसे दिया हुआ होगा, कई बार लिखा हुआ है टाइम दिया गया होता है 1 घंटे के अंतराल का, और पूछा जाता है कि घड़ी की सुइयां कब समपाती होगी, कब लंबवत होगी, कब विपरीत होगी। तो समपाती होगी, यानी यही क्वेश्चन दिया हुआ हो कि 2 व 3 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां दोनों सुइयों है वो समपाती होगी। समपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, इस प्रकार से। इसका मतलब क्या हुआ, समपाती शब्द दिया हुआ है, हमें यहाँ पर डिग्री में कोई कोण नहीं दिया गया है, तो समपाती का हम समझेंगे कि वो पूछ रहा है कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब ये दोनों सुइयों एक दूसरे के ऊपर है तो इसके बीच कोण कितना है, 0 डिग्री का है। हमें दिया हुआ होगा कि कब लंबवत होगी, लंबवत मतलब एक दूसरे से समकोण बनाएगी, एक दूसरे से समकोण, यानी इस प्रकार से घड़ी की सुइयां है वो कब होगी, तो हम कहेंगे कि वो 90 डिग्री के कोण के बारे में पूछ रहा है। यदि हमें ऐसा दिया हुआ होगा कि कब विपरीत होगी, विपरीत होगी मतलब घड़ी की सुइयां दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो इनके बीच कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है। अब हमें एक क्वेश्चन और भी दिया जा सकता है कि सरल रेखा में हो, घड़ी की सुई सरल रेखा में हो, तो देखो दोनों स्थितियों में ही घड़ी की सुइयां 0 डिग्री और 180 डिग्री सरल रेखा में है, तो हम दोनों उत्तर लेंगे। हाँ, सरल रेखा के साथ यदि दिया हुआ हो कि दोनों एक ही दिशा में हो तो हम 0 डिग्री से मतलब निकालेंगे। सरल रेखा के साथ यदि दिया हुआ हो कि कब एक दूसरे के विपरीत, सरल रेखा में लेकिन एक दूसरे के विपरीत, तो हम वहां पर मतलब निकालेंगे कि ये 180 डिग्री वाला कोण है वो पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि 5 व 6 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां लंबवत होगी। अब की बार लंबवत शब्द दिया है,
न कि कुछ मतलब कोण नहीं दिया गया है। तो लंबवत का मतलब 90 डिग्री से लेते हैं हम। तो इसने पूछा है कि 5 व 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण है वो किस समय बनेगा। मैंने आपको बताया था कि केवल 180 डिग्री और 0 डिग्री का कोण ही 1 घंटे में एक बार बनता है, बाकी के कोण 2 बार बनते हैं। तो 90 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। चलो इस ट्रिक में लगाते हैं कि 30 गुणा h की जगह क्या लिखना है, हमेशा छोटे वाला, यानी 5 और 6 बजे के बीच दिया है तो 5 लिखेंगे हम, 5 और प्लस थीटा की जगह अब की बार क्या है 90 डिग्री है, और इसको गुणा करना है किससे 2/11 से। ये तो हो गया प्लस से। अब माइनस का और लिख लेते हैं, 30 गुणा h की जगह 5 लिखना है और माइनस 90 गुणा 2/11। दोनों से आंसर निकालेंगे, इसको गुणा करेंगे हम 30 से 5 को तो 150 प्लस 90 2/11। अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 240 गुणा 2/11। अब इसको गुणा करेंगे 240 को 2 से तो कितना हो गया 480/11। 480 में 11 का भाग देंगे तो आएगा आंसर 43 सही 7/11 मिनट। ठीक है, अब इसका आंसर और निकालते हैं। 150 30 को 5 से गुणा किया माइनस 90 और इस पूरे को गुणा करना है 2/11 से। अब इसमें से 90 घटाएंगे कितना बचेगा 60 बचेगा। 60 गुणा 2/11 तो 120 में हमें 11 का भाग देना है। 120 में 11 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, बचेगा कितना 10, तो 10 सही 10/11 मिनट। अब की बार देखो माइनस की प्रक्रिया से प्लस का आंसर आया है, ठीक है, तो इसको भी नहीं छोड़ सकते। प्लस की प्रक्रिया से 60 से छोटा आया है और मैंने आपको बताया था कि 180 और 0 डिग्री को छोड़कर सभी कोण 2 बार बनते हैं, तो 90 डिग्री का कोण है वो 2 बार बन रहा है। एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। अब हम आंसर कैसे देंगे, यदि हमें यहां पर सीधा इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है तो आंसर ये होगा, क्योंकि ये पहले बन रहा है माइनस की प्रक्रिया वाला माइनस की प्रक्रिया वाला हम निकालते हैं वो हमेशा पहला कोण होता है। तो सबसे पहले जो कोण वो घड़ी की सुइयां है वो लंबवत कब होगी, यानी 5:10 सही 10/11 मिनट पर 11 मिनट पर घड़ी की सुइयां है वो एक 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यदि हमें बाद में पूछे कि 5 व 6 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कब दूसरी बार लंबवत होगी, दूसरी बार मतलब बाद वाला, तो दूसरी बार बाद वाला हम ये आंसर लेंगे बाद वाला, तो 5:43 सही 7/11 मिनट पर दूसरा 90 डिग्री का कोण 5 व 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां बनाएगी। अब दोस्तों हमने जैसे सीधा कोण दिया गया है हमें कि 3 व 4 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, तो हम ट्रिक में सीधा थीटा की जगह ये लिख देते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने पढ़ी कि संपाती हो तो 0 डिग्री का कोण लिखते हैं, यहाँ लंबवत हो तो 90 डिग्री का, और एक दूसरे के विपरीत दिया हुआ हो तो 180 डिग्री का कोण लिखते हैं। अब तीसरे प्रकार से हमें कोण मिनट में भी दिया जा सकता है। ये मिनट दी हुई है लेकिन ये डिग्री में कोण दिया है इसने कि 3 व 4 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 6 मिनट का अंतराल होगा। तो इस सवाल को हम देखते ही ये कहेंगे कि इसमें तो घंटा अंतराल तो दिया गया है 1 घंटे का, लेकिन कोण नहीं दिया गया है, तो समय कैसे निकालें। इसमें हमें कोण दिया गया है, ये जो 6 मिनट का अंतराल दिया है यही कोण है। हम निकालेंगे इससे 6 मिनट से थीटा का मान। तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि 1 मिनट में जो मिनट की सुई होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर 6 मिनट का समय दिया गया है, तो 6 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 गुणा 6 यानी 36 डिग्री। अब की बार हमें
थीटा का मान कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। यहां पर 6 मिनट की जगह कितनी भी मिनट हो सकती है, 10 मिनट होती तो 60 डिग्री का कोण, 2 मिनट होती तो 12 डिग्री का कोण। इस प्रकार से ऐसे सवाल कर सकते हैं। अब ट्रिक में हमें केवल थीटा का मान क्या लिखना है, 36 डिग्री लिखना है। देखिए निकालते हैं क्वेश्चन को कैसे निकाला जाता है कि 30 गुना h का मान हमेशा हम छोटे वाला लेते हैं, तो 3 प्लस माइनस क्या निकालेंगे, 36, और इसको गुणा करना है 2/11 से। अब एक बार प्लस से एक बार माइनस से दोनों आंसर सही आएंगे, क्योंकि केवल 180 और 0 डिग्री का कोण 1 घंटा में एक बार बनता है, बाकी के सब 2 बार बनेंगे। तो 36 डिग्री का कोण भी 2 बार बनेगा। तो पहले प्लस की प्रक्रिया से निकालते हैं आंसर। तो 30 गुणा 3 और प्लस 36 2/11। अब इसको गुणा करेंगे 30 को 3 से, तो 90 प्लस में आ गया ये 36 और 2/11। इसको जोड़ेंगे 90 और 36 कितने हो गए, 126। 126 गुणा 2/11। 126 को 2 से गुणा करेंगे 252, कितना आ गया, 252 को हम 11 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। पहले 22 बच गया, 3 32 हो गया, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार ही जाएगा। और कितना बचेगा, 32 में से हमें 22 निकालेंगे, 32 में से 22 निकालेंगे तो 10 बचेगा, और बटा में आ गया 11। तो 22 सही 10/11 मिनट, यानी जो हमें टाइम दिया गया है 3 बजे पहला टाइम दिया गया है, उसमें ये जोड़ देते हैं। तो पहला जो कोण बनेगा, बाद में कोण बनेगा, सॉरी ये प्लस से निकाल रहे हैं, तो बाद में जो कोण बनेगा वो 3:22 सही 10/11 मिनट पर बनेगा 36 डिग्री का कोण, यानी 6 मिनट का अंतराल होगा। दूसरी हम माइनस की प्रक्रिया से निकालते हैं। तो 30 गुणा 3 माइनस कितना हो जाएगा, 36 और 2/11। अब ये हो गया 90 माइनस 36, और इसको 2/11 से गुणा करना है। तो 90 में से हमें 36 निकालना है, तो कितना बचेगा, 54 बचेगा, और इसको 2/11 से गुणा करना है। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108। अब 108 में हमें भाग देना है 11 का, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 99, और बचेगा कितना, 9। तो ये आ गया 9 सही 9/11 मिनट। जब पहली बार कोण बनेगा या 6 मिनट का अंतराल या 36 डिग्री का कोण कब बनेगा, 3:09 सही 9/11 मिनट पर बनेगा। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हमें कि 2 से 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होगी। संपाती की जगह हमें ऐसा भी दिया जा सकता है कि लंबवत कितनी बार होगी, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होगी, यह भी पूछा जा सकता है। यानी इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों का हल हम कैसे करेंगे, यहाँ 2 से 6 नहीं देकर, यानी कुछ घंटों का, 4 घंटों का, 5 घंटों का, 10 घंटों का अंतराल दिया हुआ होता है, और पूछा जाता है कि इस अंतराल के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाती होगी, कितनी बार लंबवत होगी, कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि हमेशा जो 1 घंटे में जो घड़ी की दोनों सुइयां होती है वो एक बार संपाती होती है। 1 घंटे में एक बार संपाती होती है। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर, यानी 0 डिग्री का कोण हमेशा 1 घंटे में एक ही बार बनता है, ठीक है। और 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है। 1 घंटे में घड़ी की सुई है वो 2 बार लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री का कोण है, हमेशा 2 घंटे में कितनी बार बनेगा,
वो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। अब देखो 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बन रहा है, 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण एक बार बन रहा है, 1 घंटे में जो 90 डिग्री का कोण है वो 2 बार बन रहा है। लेकिन हमें 1 घंटे में न पूछकर हमें पूछा जाए कि 12 घंटे में कितनी बार बन रहा है, तो 12 घंटे में यानी जो 0 डिग्री का कोण है वो हमेशा 12 घंटा में 11 बार बनेगा। बनना कितनी बार चाहिए? 1 घंटे में 1 बार बन रहा है तो 12 घंटे में 12 बार बनेगा, लेकिन 11 बार ही बन रहा है। जो 1 घंटे में विपरीत होता है 180 डिग्री का कोण है वो भी 12 घंटे में 11 बार ही बनेगा। और जो 90 डिग्री का कोण है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है, यानी लंबवत है वो 1 घंटे में 2 बार होती है घड़ी की सुइयां, लेकिन 12 घंटे में वो 24 बार होनी चाहिए, लेकिन 22 बार ही होती है। तो ये अंतर कैसे आया? 1 घंटा यहां पर विलुप्त हो गया, 1 घंटा यहां पर 1 बार विलुप्त हो गया और 2 बार यहां पर विलुप्त हुआ। तो ये होता क्यों है ये मैं आपको बताता हूं कि जब घड़ी की सुइयां है ये मान लीजिए घड़ी है, ठीक है। अब देखो ये जो संपाती 0 डिग्री है ना, वो देखो यहां पर 11 और 1 के बीच संपाती, ये 2 घंटे हो गए, 11 और 1 के बीच 2 घंटे हो गए, लेकिन 2 घंटे में 2 बार संपाती होनी चाहिए, लेकिन ये पर्टिकुलर यहां पर 12 बजे क्या हो जाएगी? संपाती हो जाएगी, यानी 2 घंटे में केवल 1 बार ही ये संपाती होती है। तो एक यहां पर मिस हो गया, संपाती वाला बता रहा हूं, एक मिस हो गया। अब देखो यदि 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो 5 और 6 बजे के बीच, सॉरी 5 और 7 बजे के बीच जो है वो एकदम ठीक घड़ी की सुइयां हैं वो 6 बजे एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। घंटे का अंतराल यानी 2 घंटे का अंतराल हो गया, 2 घंटे में केवल 1 बार बन रही है, इसीलिए क्या हुआ? एक मिस हो गया। अब अगला देखो लंबवत वाला, लंबवत वाला घंटे की सुई है वो 2 और 4 बजे के बीच, 2 और 4 बजे के बीच 1 और 2 घंटे का अंतराल हो गया, लेकिन यहां पर ये केवल 3 ही बार क्या होगी? यहां 1 और 2 घंटा है, ठीक है। 2 घंटे में लंबवत कितनी बार होनी चाहिए? 1 घंटे में 2 बार होती है तो 4 बार लंबवत होनी चाहिए, लेकिन यहां पर ये केवल 3 बार ही लंबवत होगी। एक मिस हो गया। अब एक और, यानी 8 और 10 बजे के बीच, 8 और 10 बजे के बीच है वो लंबवत होने की स्थिति कितनी बार होनी चाहिए? 4 बार होनी चाहिए, लेकिन यहां पर ठीक 9 बजे वो एक दूसरे के लंबवत हो जाएगी, यानी ये 2 घंटे का अंतराल है, इसमें ये 4 बार लंबवत होनी चाहिए, लेकिन एक यहां पर मिस हो जाता है कि ये के 2 घंटे में केवल 3 ही बार लंबवत होती है, तो एक यहां मिस हो गया। मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें ध्यान क्या रखना है कि जो हमें यहां पर घंटे दिए हुए होंगे वहां पर यदि ये 3 बातें मैं बताई है कि 0 डिग्री का कोण कहां पर लुप्त हो रहा है? 0 डिग्री का कोण 11 और 1 बजे के बीच। यदि हमें 0 डिग्री वाला पूछे और 11 और 1 बजे के बीच का टाइम उस समय में है तो हमें 1 माइनस करना होगा। यदि हमें 180 डिग्री का क्वेश्चन पूछे और उस घंटे में यदि 5 और 7 बजे का टाइम शामिल है तो हमें उसमें 1 माइनस करना होगा। यदि हमें लंबवत वाला क्वेश्चन पूछे और टाइम दिया गया है उसमें यदि 2 और 3 बजे का टाइम बीच में है या 8 और 10 बजे का टाइम बीच में है तो हमें 2 माइनस करना होगा। यदि ये टाइम है तो 1 माइनस करेंगे, ये टाइम है तो 1 माइनस करेंगे। कैसे? इस क्वेश्चन से हम समझते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होगी? संपाती का मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री का कोण है वो कब बनेगा? अंतराल कितना है? 2 से 6, 4 घंटे का अंतराल है, 4 घंटे का अंतराल है। तो हम
सीधा आंसर दे सकते हैं कि 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है, तो इसका आंसर आएगा 4 बार। लेकिन हम एक बात और देखेंगे कि इस 2 और 6 बजे के बीच जो मिस होता है संपाती वाला, वो टाइम है या नहीं है? संपाती वाला कब मिस होता है? संपाती वाला होता है 11 और 1 के बीच। तो क्या 11 और 1 का टाइम इसमें है? नहीं है ना, नहीं है, तो 4 बार ये संपाती होगी। अब देखो, यदि इस संपाती की जगह हमें दिया हुआ होता कि विपरीत, यहां पर लिखा हुआ होता विपरीत शब्द, ठीक है, विपरीत शब्द लिखा हुआ है, तो अब हम देखते हैं कि ये, वैसे तो हम विपरीत 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो हम आंसर बता देंगे कि 4 घंटे का अंतराल है, तो कितनी बार बनेगा? 4 बार बनेगा। लेकिन क्या जो विपरीत होता है, तो घड़ी की सुई है वो 5 और 7 बजे के बीच ये विपरीत वाला 180 वाला 1 बार विलुप्त होता है। तो क्या ये टाइम इसके अंदर है या नहीं है? अब 6 बजे तो दिया गया है, लेकिन 6 तो यहां बज गए, तो देखो 2 से 4, यानी यहां पर 2, फिर 3, फिर 4 और 5, तो यहां पर 1 बार बन गया 180 डिग्री का कोण, 1 हो गया। यहां पर बन गया 1 घंटे में 2 बार हो गया, यहां पर बन गया और यहां पर बन गया, 4 बार बन गया। तो हम आंसर देंगे कि 4 बार। यदि ये समय 2 से न देकर 3 से यहां पर दिया हुआ होता 8 बजे के मध्य, हमें अब की बार क्वेश्चन दिया है कि 3 से 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होगी? कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होगी? तो अब देखो, विपरीत होने का मतलब कि 180 डिग्री का कोण है वो कितनी बार बनेगा? हमें पता है कि 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है, 1 बार बनता है। टाइम पीरियड कितना है? 3 से 8, 5 घंटे हो गए, तो 5 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 5 बार बनना चाहिए। लेकिन हम वो पर्टिकुलर टाइम देखेंगे कि जो, यानी विपरीत 180 डिग्री का कोण है वो एक जगह गायब भी होता है। हमें दिमाग में ये लाना है कि प्रत्येक कोण है वो गायब होता है। 0 डिग्री का 2 घंटे में केवल 1 बार बनता है, 1 बार, तो यानी 11 और 1 के बीच 180 डिग्री का कोण 5 और 7 के बीच गायब होता है। 90 डिग्री का कोण 2 बार गायब होता है, एक तो 2 और 4 के बीच और एक 8 और 10 के बीच। तो अब हम देखेंगे कि ये जो 180 डिग्री का कोण है वो गायब होता है, वो टाइम पीरियड इसमें है या नहीं है? 3 से 8, यानी गायब कब होता है? 5 और 7 के बीच में ये केवल 2 घंटे में 1 बार ही बनता है, ठीक है। तो अब की बार देखो, ये टाइम हमें दिया है इसने 3 से 8, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। अब देखो, 3 और 4 बजे के बीच 1 बार बन गया कोण, 1 बार। 4 और 5 बजे के बीच 1 बार 180 डिग्री का कोण बन गया। 5 और 6 बजे के बीच नहीं, 5 और 7 बजे के बीच हमें पता है इन 2 घंटों में केवल 1 बार बनेगा 180 डिग्री का कोण। आगे 7 से 8 के बीच 1 बार बन गया। अब देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार बनना चाहिए था 5 बार, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा कि केवल 4 बार ही बनेगा, क्योंकि जो पर्टिकुलर टाइम है जिसमें 180 डिग्री का कोण या विपरीत होने का कोण है वो विलुप्त हो रहा है, वो समय इस 3 और 8 के बीच में मौजूद है। तो अब की बार हम क्या आंसर देंगे कि 4 बार हो रही है। तो धन्यवाद दोस्तों। इसके जो उदाहरण है और काफ़ी उदाहरण अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।